क्यों रास्ता रोका, वन विभाग ने क्यों कटवानी पड़ती है 100 रुपये की पर्ची, क्यों हो रहा है उत्तराखंड से पलायन। ये तस्वीरें गवाह है कि आने वाला भविष्य उत्तराखंडियों का उत्तराखंड में तबाह है। पलायन पलायन पलायन। क्यों आज लोग अपनी ज़मीनों को औने पौने भाव में बेच रहे हैं। पलायन के नाम पर सरकारों की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सब निराधार, क्योंकि ये सब बातें होती है बंद कमरों में। आपने कभी सोचा धरातल पे क्या करना होगा, ऐसे पलायन रुकेगा। पौड़ी में पलायन आयोग का जो ऑफिस बना था वो भी आज देहरादून शिफ्ट हो गया। ये देखिए, ये गाड़ियाँ जंग खा चुकी हैं। दिखाना चाहूँगा आपको वो कैंप जहाँ पर हमारे 2 पहाड़ी युवाओं ने एक सपना देखा, हम भी यहाँ पर कुछ करेंगे। दोस्तों, ये पीड़ा है पौड़ी से उन 2 भाइयों की, अजय भदौला और बृजमोहन भदौला। ये आज इन फाइल्स को लेकर रोज़गार की तलाश में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये भटक रहे हैं आज अपने हक के लिए। आज बड़े बड़े रसूखदार लोग बाहर से यहाँ पर रिजॉर्ट चला रहे हैं, होम स्टे चला रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारा जो मूल निवासी पहाड़ी है वो आज भी दर दर भटक रहा है। इस गांव में आने तक के लिए जो सड़क थी उसे भी अब वन विभाग ने बंद कर दिया है। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों इनका यहाँ पर ये सारा, आप ट्रैक्टर देख रहे होंगे, ये गाड़ी देखे होंगे, ये सड़ चुकी है। यहाँ कभी खेती करते थे वो भी बर्बाद हो गई। ये टेंट आप सामने देख रहे हैं, ये उखड़ चुके हैं। भाई साहब नमस्कार, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी उस हिम्मत को। जैसा कि आपने कहा कि 2004 से आज 2024 20 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है इन फाइल्स को लेके, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। नमस्कार भाई साहब, आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारी समस्या के लिए यहाँ पे आए। और आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने अधिकारों की लड़ाई इतने सालों से लड़ रहे हैं। ये प्रत्यक्ष सबूत हम लोग हैं। उत्तराखंड सरकार जो पलायन पे देहरादून में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर वो अधिकारी नहीं उतरने देते हैं कि जैसे वन विभाग में कुछ अफसर गांव के मूल निवासियों का इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपना स्वरोजगार खड़ा किया कि यहाँ पे हम रोज़गार करेंगे और अन्य लोगों को भी रोज़गार देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने महंगे ये टेंट और यहाँ पे ये गाड़ियाँ, ये सब जो है ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पे वन अधिनियम में मेरा चालान कर दिया गया, क्योंकि मैं अपने गांव में जिप्सी लाया, अपनी गाड़ी लाया अपने रास्ते से, लेकिन फिर भी चालान किया। क्यों? कि एक षड्यंत्र और एक टॉर्चर करने वाली बात रही है। हमारे जो अधिकार हैं वो सब कागजों में है। मेरा ये इको टूरिज्म की जो गाइडलाइंस है मैंने उसमें लगाया, RTI लगाई मैंने। RTI में साफ लिखा हुआ है कि लोकल विलेजर्स जो वहाँ के मूल निवासी है, हम उनको इको टूरिज्म से जोड़ रहे हैं। तो जुड़ कहाँ रहे हैं? हमारे तो रास्ते बंद हो रहे हैं, हमारे हकूक़ छीने जा रहे हैं ब्रिटिश कार्यकाल के। अब उत्तराखंड बनाया है तो किसके लिए बनाया है? ये तो सरकार भी कह रही है कि साहब पलायन को रोका जाए। अब पौड़ी में इतना पलायन है, सबसे नंबर 1 पौड़ी ही है, और मैं पौड़ी का ही रहने वाला हूँ। प्रत्यक्ष सबूत है कि ये इसका जो नुकसान किया है फॉरेस्ट के अफसरों ने, इसका भरपाई कौन करेगा? बैंक से लोन लिया, सारा नुकसान कर दिया उन्होंने। बैंक ने हमारे ऊपर RC जारी कर रखी है, कुर्की होने की नौबत है। तो ये लोग जो है जानबूझ के गाँव वालों को लगातार पलायन और उत्पीड़न लगातार कर रहे हैं। फॉरेस्ट के अफसर, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जल जंगल ज़मीन जो है, ये जंगल हमारे दादा परदादा लोगों के पाले पोसे जंगल हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आज ये स्थिति है हम लोगों की, हम अपनी ज़मीनों में रोज़गार न करें। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? आप ही बताओ साहब। ये तो जो सड़क आपके गाँव को आती है, जी करीबन 4.5 किलोमीटर है। हाँ। पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सड़क थी पुराने ज़माने से थी, और एकाएक बंद कर दिया गया है। और जो बाहर के लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनके लिए आज भी सड़क है, उनकी रोड तक उनको सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उनको अलग से सड़क बनाई गई है उनके लिए, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। अगर यहाँ के मूल निवासी अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको उसके गांव में आने की सड़क बंद कर दी जा रही है। तो हम काम भी करें अपनी ज़मीनों में तो कैसे करें, आप बताओ सर। अब आप ज़रा गौर से देखिए, इन सारे यंत्रों को
क्या लगता है आपको, इस व्यक्ति ने कुछ करना चाहा होगा, लेकिन आज जंग लग चुका है ट्रैक्टर को, इस जिप्सी को। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये गौशाला भी यहाँ बना गई थी कि यहाँ पर जो है हम गौवंश को भी पालेंगे और लोगों को ऑर्गेनिक खेती करके जो है हम यहाँ भोजन व्यवस्था कराएंगे। आज श्री अनाज कहकर बड़ी बड़ी बातें हो रही है, कूदा झंगोरा 72 करोड़ रुपए करीब बताया जा रहा है इस पर खर्च हुआ। लेकिन आज जहां इस अनाज ने उगना है, जिन लोगों ने उगाना है, जो जुड़े हुए हैं इस माटी से, समझते हैं इस माटी का दर्द, क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ दिया है, उन लोगों को आज रुलाया जा रहा है, भगाया जा रहा है और उन लोगों को बसाया जा रहा है जो कि हमारे प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। रात को मैं यहाँ पर था तो मेरे कान में आवाज़ आ रही थी डीजे बजने की। अगर यहाँ आसपास में कोई गांव नहीं है तो कहाँ से आखिर वो आवाज़ हमारे कानों में डीजे की आ रही थी? कौन नाच रहा था, कौन नचा रहा था? उन्हें नचाया जा रहा है पैसा ले लेकर, और हमें नचाया और दौड़ा भगाया जा रहा है पैसा ना देने पर। आज मुझे लगता है सरकार से ज़्यादा वो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिनकी वजह से आज लोगों को भटकना पड़ रहा है। आज सरकार को कड़ी सख्ती से काम लेना होगा, उन अधिकारियों पर नकेल कसनी होगी जिनकी वजह से आज हर उत्तराखंडी को, मूल निवासी को यहाँ से अपनी ज़मीन को बेचकर भागना पड़ रहा है। अब ये आपने गौवंश में लग रहा है आपने गाय यहाँ पाली होगी? गाय पाली थी यहाँ, 30 गाय थी मेरी यहाँ पे। लेकिन क्या करें, जब यहाँ पे गायों के लिए भी कुट्टा चारा नहीं लाने दिया जाता है, सिर बोझा करके 10 किलोमीटर कौन लाएगा आप बताओ। यहाँ पे ये जिप्सी है, इसमें फॉरेस्ट ने बना दिन हमें चालान कर दिया। अपने गांव में लाने में मतलब ये शर्म की बात है कि बना दिन हमें चालान कर दिया उन्होंने। खेती के लिए छोटे ट्रैक्टर, कृषि यंत्र लाया तो इनको भी जो है जंग लग गया है। हाँ, जंग लग गया खेती। और ऐसा भी नहीं दोस्तों कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं है। और इसकी वजह है उन लोगों से ना पूछना जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो खेती किसानी करते हैं। आज सरकारों ने जगह जगह एक तरफ तो ये हल यंत्र, ये छोटे छोटे ट्रैक्टर बांट रही है कि आप खेती करो, लेकिन ना तो खेती हुई और ना कुछ हुआ। आज उन ट्रैक्टरों को आप कई घरों में जाओगे तो जंग लग चुका है जो खेती के लिए देते। और जब से ये यंत्र लोगों को मिले हैं तब से लोगों ने गौवंश को सड़कों पर छोड़ दिया, मजबूर करने के लिए कि जाओ अब सड़कों में मरो। क्यों? उनको ज़रूरत ही नहीं है। और जिनके पास पैसा था वो तो यहाँ से चले गए। अब जो लोग खेती कर भी रहे हैं उनका यहाँ रहना बिल्कुल दुर्लभ हो चुका है, और वो भी आज बेचकर जाने को मजबूर हो। उसकी वजह है जंगली जानवर, अधिकारियों का अनसुनी करना। तो आइए अब मैं ले चलता हूँ आपको परली ओर, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टेंट। दोस्तों एक और नज़ारा मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, बस आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज अगर आप लोगों ने अपने हक के लिए एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो आप लोग भी एक दिन ऐसे ही बेसहारा खड़े मिलोगे किसी दफ्तर के बाहर। आइए चलते हैं उस ओर। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग फ़ोटो खींच देते हैं और क्रॉप करके डाल देते हैं और कहते हैं कि कौन सा इंजीनियर रहा होगा जिन्हें ऐसा लैट्रिन बाथरूम बनाया कि खुले में बैठकर कौन शौच करता है। ये यहाँ पर ये खुले में नहीं बनाया गया, ये भी यहाँ पर कभी ऐसे ही एक टेंट लगा था, लेकिन जंगली जानवरों ने आकर उसे उखाड़ दिया और तोड़कर फेंक दिया। अभी आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, यहाँ चारों ओर से हिरन भी है, शेर भी है और रहे भी क्यों ना उसका भी घर है। लेकिन ये देखिए आप, ये तस्वीरें गवाह हैं कि आने वाला भविष्य मूल निवासी उत्तराखंडी का उत्तराखंड में तवा है। क्यों? क्योंकि आज भी सरकारों का वो अनसुना, उन अधिकारियों का वो ढीठ पन्ना जो आज भी मजबूर कर रहा है। अगर यहीं पर कोई भारी व्यक्ति, सूखदार व्यक्ति बनाता तो शायद यहाँ तक सड़क भी आने दी जाती, आते भी। बताया जा रहा है इसके परली ओर जस्ट ठीक सामने एक रिजॉर्ट वहाँ पर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भाई साहब जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक सामने एक रिजॉर्ट बना हुआ है, जी जी। वो किसका है और वो कैसे बन गया वहाँ पर, आपको क्यों नहीं मिला? वो भी तो आखिर ज़मीन किसी ने बेची होगी। बिल्कुल बेकी साहब, जब गांव वालों को कोई वन विभाग वाले गांव में ही नहीं आने दे रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? ज़मीन तो बिकाएंगे। वो लोग कैसे आ जा रहे हैं फिर?
उनके लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो पैसे खिला रहे हैं इनको, वो तो इनकी पूरी आओ भगत कर रहे हैं ना, तो उनके लिए सब कुछ है, गाँव वालों के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए गाँव पलायन हो रहा है। ये चीज़ है सर। ये जो इतनी मोटी फाइल आपके पास में है, मैंने यहाँ पे 143 भी करा रखा है कॉमर्शियल के। 143 का मतलब? इसका मतलब ये है कि आप कॉमर्शियल काम कर सकते हैं अपनी जमीन में, है ना। अच्छा, सरकार ने करके दे रखा है ना। और इको टूरिज्म मतलब आपने खेती किसानी वाली जमीन को कमर्शलाइज करवा रखा है? थोड़ा कृषि भूमि से कुछ कर, बाकी मेरी कृषि भूमि है, वो मैं उसमें खेती करना चाहता हूँ, जो कि ग्रामीण पर्यटन सरकार की योजना है। सरकार समय समय पर प्रचार प्रसार कर रही है देहरादून में बैठ के कि हम टूरिज्म को जोड़ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे तो भाई हम क्या कर रहे हैं, हम टूरिज्म में तो कर रहे हैं। इको टूरिज्म का मतलब यही है कि भाई हम यहाँ पे टूरिज्म भी करें, अपना जो खाद्यान्न सामग्री है उसको भी, अपना पहाड़ का जो कल्चर उसको प्रमोट करेंगे यहाँ पे। और जब हमारा रास्ता बंद कर दे रहे हो तो हम कैसे करेंगे आप बताओ साहब। हमको गांव में नहीं आने दे रहे हो आप, समय समय पर आप प्रतिबंध लगाते हो। गांव में आ रहे हैं तो 100 रुपये की पर्ची है, 100 रुपये की पर्ची है। आप बताओ, ये पर्ची है हमारी, ये 100 रुपये की पर्ची। आप इस लोकतंत्र में क्या हम अपने गाँव में जाने के लिए टैक्स देंगे? आप बताओ, ये है, बताओ, ये है। तो गांव में जाने, ये पर्ची मैं आपको वैसे दिखा भी चुका हूँ और मैं दिखाऊंगा आपको फोटो खींच के इसका। ये पर्ची हम जब इस गांव में घुसे तो हमें पहले 100 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ी यहाँ आने के लिए, यानी कि जिस तरह से विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाया जाता है। याद रखना उत्तराखंडियों, एक दिन आपको अपने घरों में आने के लिए बनवाने पड़ेंगे पास, इसलिए आज आगे आइए, जिसके लिए आपको बाद में ना बैठना पड़े उदास। बिल्कुल सर, यही होना चाहिए, क्योंकि ये जंगल जो है हमारे हैं। और आज जो अधिकारी बाहर से आ रहे हैं उनको भी समझना होगा कि उत्तराखंड के मूल निवासियों का इस प्रकार से उत्पीड़न न करें। एक बार मैंने देखा था कि आपने उत्तराखंड में आत्मदाह करने की कोशिश करी है। हाँ, मैं 2018 में गया था विधानसभा के आगे आत्मदाह करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो है मेरी बात सुनी गई वहाँ पे, लेकिन अनसुनी, मतलब उतनी नहीं सुनी गई। डीएम साहब के पास भेजा गया और वन मंत्री पूर्व में थे हरक सिंह रावत जी, उनके प्यारो थे, उन्होंने जो एक लेटर बनाया और वन मंत्री जी के माध्यम से मैं वहाँ गया पौड़ी जिलाधिकारी जी के पास। जिलाधिकारी जी ने फिर यहाँ पे मतलब हमको हाई कोर्ट भेजा, हाई कोर्ट में पक्ष रखने के लिए कि आप हाई कोर्ट में अपना गांव का पक्ष रखिए ग्रामीणों को। हमने पक्ष भी रखा, सरकार ने भेजा हमको हाई कोर्ट में भी। लेकिन सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम अपने हकूक़, हाई कोर्ट से क्या जवाब मिला आपको? हाई कोर्ट ने भी हमको रिलीफ दे दिया है, 8 जून 2022 को ऑर्डर आ गया उसमें। फिर क्यों नहीं रास्ता बनाने दिया जा रहा है? अब ऐसा वो तो वन विभाग के अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ लोग काम करें। वो चाहते हैं ये गांव खाली हो जाएंगे तो इनके जानवर यहाँ घूमते रहेंगे। आज तुम देखो वो डिकाला में तो वहाँ जो कोर एरिया है वहाँ इको टूरिज्म कर रहे हैं, वहाँ अनगिनत टूरिस्ट ले जा रहे हैं, और जो ग्रामीण कर रहे हैं तो उनको उनके ऊपर नियम और उन पे कानून थोपे जा रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के ये जानवरों के लिए बनाया है या यहाँ के मूल निवासियों के लिए बनाया है? पूर्व में जब आपने शिकायत करी होगी उस समय आप वन मंत्री के पास गए होंगे, उन्होंने क्या कहा था आपको? वन मंत्री जी का अगर सही एटीट्यूड होता तो वो इन अधिकारियों पर FIR करते। वर्तमान जो वन मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं, क्या आप उनके पास कभी गए? मैं गया उनके पास। क्या जवाब मिला आपको? उनके क्या उम्मीद है आपको उनसे? उम्मीद तो मेरे को थी कि भाई ऐसा है कि हम ये हमारा एक पहाड़ी मूल के वन मंत्री हैं और वो हमारी मदद करेंगे। और मेरे को अभी भी उनसे उम्मीद है कि वो अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज करे, इसकी जांच कमेटी बनाए और हमारा रास्ता खोले। उनको भी समझना होगा ना कि ये उत्तराखंड में यहाँ के मूल निवासियों का विकास होगा, तभी तो ये राज्य की पहचान होगी। तो ये नीति बननी चाहिए। तो चलिए, वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, अगर आप तक कहीं ये वीडियो आए, ये आवाज़ आपको सुनाई दे, तो अभी भी आपसे उम्मीद है कि आप शायद न्याय करेंगे। और मैं हर उत्तराखंडी को एक संदेश देना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस बात को ज़रूर सोचें कि इस तरह के अभी और भी लोग होंगे जो काम करना चाह रहे हैं। अगर इनको काम नहीं करने दिया गया तो आप कैसे कर पाओगे? आज देखिए ये हरे भरे पहाड़, ये निगाहें डाले हुए आपके ऊपर। आओ, अपने लिए भी रोज़गार कमाओ और हमें बचाओ, क्योंकि हमने यहाँ जन्म लिया। हम भी जाते थे जंगल, घास पत्ती लकड़ी के लिए, हम टहना काटे करते थे, अपने घर में चूल्हा जलाते थे। लेकिन आज बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े होटल्स जो जंगलों में खुल रहे हैं, वहाँ जाकर क्या हो रहा है आप भली भांति समझ सकते हैं। तो चलिए, बहरहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बने रहें, देखते रहें। पुनः गांव की ओर गांव जाऊंगा और वो सच्चाई आपको दिखाऊंगा और दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। न थकेंगे न बिकेंगे,
बेबाक चलते रहें, चाहे हमें जंगलों के रास्ते गाँव को जाना हो, चाहे नदियों में तैर के जाना हो। लेकिन हमारा जो काम है, हमने ठाना है कि अब कुछ करके दिखाना है।